नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हम मिलकर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए एक बहुत ही सिंपल से एक्शन से शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं, बस अपना हाथ ऊपर उठाना। पर क्या आप जानते हैं कि इस एक छोटी सी हरकत के पीछे हमारे दिमाग और हमारी मसल्स के बीच एक बहुत ही गहरी और कॉम्प्लेक्स बातचीत चल रही होती है? तो ये सब कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। चलिए देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर ये सेरेब्रल पाल्सी है क्या? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ समझनी है वो है ये शब्द नॉन प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो वक्त के साथ बिगड़ती जाए। नहीं, ये दिमाग में लगी एक चोट है जो आगे नहीं बढ़ती। हाँ, ये इस बात पर असर डालती है कि दिमाग शरीर की मांसपेशियों को कंट्रोल कैसे करता है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि दिमाग की ये चोट असल में किसी के मूवमेंट और डेवलपमेंट पर असर कैसे डालती है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आप ब्लॉक से एक टावर बना रहे हैं, एक के ऊपर एक। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी में समझिए कोई एक ब्लॉक अपनी सही जगह पर नहीं है, तो क्या होगा? उसके ऊपर वाला ब्लॉक ठीक से फिट ही नहीं हो पाएगा। बस यही एक तरह का डेवलपमेंटल ब्लॉक बन जाता है। अब असल जिंदगी में ये रुकावट दिखती कैसी है? ये अक्सर अक्सर मसल टोन में दिखाई देती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। मसल टोन या तो बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसे स्पेस्टिसिटी कहते हैं, जिसमें मसल्स में बहुत अकड़न होती है, या फिर बहुत कम या बदलती रहती है, जिससे मसल्स ढीली पड़ जाती हैं। और मसल टोन में यही जो फर्क है, इसी के आधार पर सेरेब्रल पाल्सी को मोटे तौर पर अलग-अलग टाइप्स में बांटा जाता है, और हर टाइप की मूवमेंट को लेकर अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। तो फिर इन चुनौतियों को देखते हुए थेरेपी का रोल क्या है, उसका मकसद क्या है? चलिए अब इस पहलू को देखते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। थेरेपी का मकसद इसे ठीक करना नहीं है, बल्कि इसका गोल है शरीर के जो नर्व पाथवेज हैं उन्हें रीट्रेन करना। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि दिमाग और मसल्स के बीच एक नया बेहतर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि रोजमर्रा के काम आसान हो सकें। और इस काम को करने का एक जाना माना तरीका है न्यूरो डेवलपमेंटल ट्रीटमेंट, यानी एनडीटी। ये पूरे रीट्रेनिंग प्रोसेस को कुछ लॉजिकल, आसान स्टेप्स में तोड़ देता है ताकि उस पर काम किया जा सके। ठीक है, ये तो हो गए सिद्धांत, पर असल में रोज की जिंदगी में ये चीजें कैसे काम करती हैं? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। एक ऐसा काम जो हम सब रोज करते हैं, खाना खाना। लेकिन सोचिए, अगर जॉ या जबड़े पर कंट्रोल ही ना हो तो यही काम कितना मुश्किल और तनाव भरा हो सकता है। और यहीं पर थेरेपी का एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का सॉल्यूशन काम आता है। जैसा इस तस्वीर में दिख रहा है, थेरेपिस्ट एक खास तरीके से हाथ रखकर जबड़े को सपोर्ट देते हैं। इससे चबाना और निगलना दोनों ही काफी सेफ और आसान हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सीधा बैठना एक ऐसा काम है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, पर इसके लिए कोर मसल्स की ताकत चाहिए, और सेरिब्रल पाल्सी में अक्सर यही कोर स्टेबिलिटी कम होती है। और यहीं पर पोजिशनिंग एड्स, मतलब ऐसी चीजें जो बैठने में मदद करें, बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये खास तरह की कुर्सियां शरीर को वो सहारा देती हैं जो उसे चाहिए, ताकि बच्चा अपने हाथ और दिमाग को खेलने या सीखने जैसी दूसरी चीजों पर लगा सके। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, सेरेब्रल पाल्सी का असर सिर्फ मसल्स और मूवमेंट तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, सीपी से जूझ रहे कई बच्चों को देखने, सुनने, महसूस करने से जुड़ी दिक्कतें भी होती हैं। साथ ही कॉग्निटिव और इमोशनल चैलेंज भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मूवमेंट की बात नहीं है। और इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक ऐसा अप्रोच जो पूरे इंसान को देखे, वो बहुत जरूरी है। थेरेपी में सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि दिमाग, भावनाओं और यहाँ तक कि पूरे परिवार, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम है, उन सबका ध्यान रखना होता है। तो कुल मिलाकर थेरेपी का असली मकसद है एम्पावरमेंट, यानी उस इंसान को ऐसे टूल्स और तरीके सिखाना जिससे वो अपनी दुनिया में आने वाली मुश्किलों का हल खुद निकाल सके। तो आखिर में हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी की विकलांगता या कमी पर फोकस करने के बजाय उसकी क्षमता और काबिलियत पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो क्या होता है?
ये नज़रिया इंसानी क्षमता को देखने का हमारा पूरा तरीका ही बदल देता है और संभावनाओं के नए दरवाजे खोल देता है।